राधे राधे मित्रों। आज हम माता सिमसा देवी मंदिर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। उसके बारे में गुलशन जी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे जा चुके हैं। तो वहाँ की क्या मान्यताएं हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ क्या कहे, किस लिए लोग जाते हैं, इस सब कार्य के बारे में आप बात करेंगे गुलशन जी से। गुलशन जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो आज हम माता सिमसा माता मंदिर जो हिमाचल में स्थित है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं भी गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जो माँ बहन जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, मेडिकल में बहुत सारा इलाज करा लिया, तो वहाँ माता सिमसा देवी एक संतान दात्री के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ वो लोग वहाँ जाएं, और ये एवरी नवरात्रों में हम यहाँ जाना चाहिए, नवरात्रों में ही जाते हैं। वहाँ लोग जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए, और नवरात्रों में ही जाएं। साल में 2 बार ये पर्व आता है और दोनों बार जा सकते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जो माता बहन है जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ मंदिर में आपको जल के साथ ही रहना है, व्रत रहना है और वहीं सोना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप गए और आप वहाँ पे 2 या 3 या 4 दिन, जितने दिन भी लगेंगे, जब तक आपको सपना नहीं आता तब तक आपको मंदिर के प्रांगण में ही सोना है, जागना है, कीर्तन करना है, सब कुछ वहीं करना है। और कोई मतलब खाना पीना नहीं होगा, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी नहीं होंगे। ये वहाँ की प्रक्रिया है। ये वहाँ की प्रक्रिया। सुबह प्रक्रिया कुछ ऐसे है, सुबह सूरज निकलने से पहले माता बहनें जाती हैं एक झरने में वहाँ नहाती हैं, स्नान करती हैं, और वहाँ का पहनावा भी पंडित जी बता देंगे कैसा क्या है। और वहीं से एक लोटा जल लेके आती हैं, वो जल ही धीरे धीरे सिप कर करके पीती हैं। फिर दोबारा अगले 24 घंटे में वो जल दोबारा भरा जाएगा, तब तक उसी जल के सहारे आपको रहना है। अब प्रोसेस क्या है कि माता रानी हो सकता है आपको पहले दिन ही सपना दे दें, हो सकता है दूसरे दिन सपना दें, हो सकता है तीसरे दिन दें। जब तक सपना नहीं आता है, माता बहनों को वहीं पे सोना है। पुजारी वैसे तो वहाँ के पुजारी हैं, वहाँ पूरा आपको बता देते हैं प्रोसेस क्या क्या है और सहायता भी करते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक रहस्यमयी बात। गुलशन जी, अभी आपने बताया कि वहाँ का एक बहुत ही रहस्य है, तो वो कौन सा रहस्य है, जरा उसको विस्तार से बताइए। जी, तो रहस्य ऐसा है राज जी कि अगर माँ और बहन को सपना पहले दिन आ गया या दूसरे दिन आ गया या तीसरे दिन ही आया, फॉर एग्जाम्पल किसी को सपने में आम दिखाई दिया, केला दिखाई दिया, तरबूज दिखाई दिया, तो वहाँ पे सपनों में केवल फ्रूट्स ही दिखते हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी दिखती है। अच्छा, हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अगर केला, आम, तरबूज, खरबूजा, इस टाइप का अगर फल आपको दिख गया, तो यानी कि आपको लड़का होगा। और लौकी, तोरी, भिंडी, इस टाइप का कोई फल दिख गया, सब्जी दिख गई, तो यानी कि आपको लड़की होगी। तो इनका कैसे पता लगेगा? वहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है? नहीं, जब आपको सपना आएगा तो आप पुजारी जी को वहां बताएंगे। अच्छा। पुजारी जी आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये फल या सब्जी या दिखाए, अच्छा, तो आपको ये होगा। हाँ। अच्छा। और ये भी मान्यता है कि फ्रूट्स कोई माँ खुद किसी के रूप में आके फ्रूट वहां रख गई है थोड़ी सी दूरी पे, तो यानी कि अभी थोड़ा समय है बच्चा पैदा होने में। अच्छा। और अगर हाथ में दे दिया, झोली में ही दे दिया, तो मतलब हो सकता है आपको 1 ही 2 साल में हो जाए बच्चा। नहीं, वो जो फल होता है, हाँ, वो सपने में दिखाई देता है या एक्चुअल में मिलता है? सपने में दिखाई देता है। अच्छा। सपने में आपको माता रानी किसी ननद के रूप में, सास के रूप में, किसी के रूप में आती है, और वो आपको आपकी झोली में रख सकती है। हो सकता है दूर रख दे, तो जितनी दूर रखोगे उतना ही बच्चा लेट होगा। अगर पास में रख दे, झोली में रख देती है सिर्फ। अब खिलाने की बात है कि इसमें परहेज भी है। अगर किसी माता बहन को मान लो केला दिख गया, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, और लड़का ही होगा ये तो सुनिश्चित है, और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक आपको केला से परहेज करना है। खाना तो दूर की बात, छूना भी नहीं। मंदिर परिसर से अपने घर वापस जाने के बाद जब तक आपके बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप उस फल को नहीं खा सकते। दोनों लोग छू भी नहीं सकते। कटे हुए फल को इग्नोर कर सकते हो, अगर कर छूना भी नहीं, खाना तो बिल्कुल है ही नहीं दोनों लोगों को। जब बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले माता रानी के यहाँ जाओ और वो
केला वहां चढ़ाओ, तब आप खा सकते अच्छा, वो पहले वहाँ पे अर्पित करके आओ, हो, फिर चढ़ा फिर सकते आप खा सकते हो। हो। हाँ। अभी आपने बोला कि जो भी वहाँ पे माताएं या बहनें उस परिसर में सोती हैं, उनको स्वप्न आ जाता है। स्वप्न आने में उसको पहले दिन भी आ सकता है या नवरात्र के अंतिम दिन भी आ सकता है, ठीक जी, है। जी। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते होंगे जिनको संतान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हम्म। उनको कोई स्वप्न नहीं आता होगा, फिर वो क्या करते हैं? क्या वो वहां से चले जाते हैं या वेट करते हैं, या उनका कोई दूसरा उपाय या कोई दूसरी पूजा टाइप की होती है वहां पे संपन्न की जाती है, क्या जी, होता है? तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं अपने जो मेरे को नॉलेज हाँ, है क्योंकि उस आप गए हाँ, हुए हो वहां हाँ, पे, तो आप उसको एक्चुअल बता सकते हो कि जी, क्या प्रोसेस है। जी। तो जिन माता बहनों को सपने में फॉर एग्जांपल लकड़ी दिख गई, मतलब माता ने आके लकड़ी दे दी या पत्थर दे दिया, मतलब निर्जीव चीज नॉन दे दी, अलाइव, हाँ, जो भी हाँ, निर्जीव चीज है। नॉन अलाइव चीज दे दी, निर्जीव चीज दे दी, तो फिर आप पंडित जी को बताते हो कि मेरे को सपना है और मुझे लकड़ी दी है, पत्थर दिया है, बल्ब दिया है, कुछ भी आजकल नई नई चीज आ रही, मोबाइल का चार्जर दे दिया है, मोबाइल दे दिया, कुछ भी हो रहा है। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब चीजें बढ़ गई, तो पंडित जी डिसाइड कर देते हैं कि आपको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ये निर्जीव चीज है। फ्रूट्स वेजिटेबल होती तो वो बता देते हैं, लेकिन ये निर्जीव चीज है, तो अब आपको बच्चा नहीं होगा। तो फिर भी अगर कोई माता बहन जिद करके और सोती है वर्ष परिसर मतलब में, 9 दिन नवरात्र के बाद भी? नहीं, 9 दिन के बाद तो आपको जाना ही जाना है। अच्छा, वहां से फिर आपको हाँ, जाना है। जाना ही जाना है, लेकिन अच्छा, उन्हीं वो 9 दिन के बीच में किसी को कोई सपना, नॉन अलाइव कोई निर्जीव चीज दिख गई, हाँ, तो उन्होंने पंडित जी को बता दिया, हाँ, तब पंडित जी क्या बोलते हैं? तो पंडित जी कहते हैं आप जा सकते हो, चढ़ाओ प्रसाद और जा सकते हो, अब आपको बच्चा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी आप जिद करके हाँ। मंदिर परिसर में प्रोसेस वैसे ही जारी रखते हैं, तो आपको 1 घंटे से ज्यादा वहां टिक नहीं सकते। ये शक्ति है माता रानी की। अच्छा। क्या होगा, आपके साथ खुजली हो जाएगी पूरे शरीर में, चींटियां काटेंगी, आप 1 घंटा मंदिर परिसर में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको माता ने सपना दे दिया है। अब जो माता ने, जो सच्चाई है वो माता ने दिखा दी, अब वो अमिट तो होगी नहीं, तो इसलिए वो वहां से आपको ऐसा प्रावधान। नहीं, अब जैसे जो माताएं या बहनें होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है? वो रात दिन 24 घंटे सोती हैं, या रात रात में सोती हैं, दिन में कीर्तन करती हैं? कैसे वो हाँ, कैसे अपना टाइम बिताती तो हैं? हाँ, ज्यादातर तो सोना ही होता है, क्योंकि आपको सपना करना है, सपना आना है, तो ज्यादातर सोना है, लेकिन कीर्तन भी होते हैं। वहाँ के लोकलाइज लोग भी हैं, वो आते जाते रहते हैं। अब जैसे जो पहले कभी आया था, उसको बच्चा पैदा हो गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे केला किसी को दिखा तो केला का परहेज है, फिर आप वहां जब चढ़ाओगे उसके बाद खाना शुरू कर सकते हो, तो ऐसे वहां पे भीड़ लगी रहती है। अच्छा। तो जो जिनकी मन्नतें पूरी हो रखी हैं और चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, वो चढ़ावा चढ़ाने आते रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्राउड दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा, हर 5 मिनट पे एक आदमी आ रहा है, ढोल लंगाड़े बजाते हुए आते हैं वहां पे। जो जाता है वहां से ढोल वगैरह बुक करता है, डांस करके, और पूरा फ्रूट्स जो भी होते हैं वो लेके जाते हैं, और भीड़ लगी रहती है। तो कीर्तन तो रहेगा, तो दिन में सो तो नहीं सकते, लेकिन आप लेट सकते हो। अच्छा। अपनी थोड़ी बहुत चादर ओढ़ के, शॉल ओढ़ के, थोड़ा सा लोग लेटे रहते हैं, क्योंकि सपना आना है। तो सपना तभी आएगा जब आप सोओगे। और केवल जल ही ग्रहण कर सकते हो 9 दिन तक, बाकी हाँ, आप कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, फल फ्रूट कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। और उसी परिसर में ही आपको रहना है। परिसर बहुत बड़ा है, ऊपर है, 2 मंजिल है, तो नीचे है, ऊपर है, तो दोनों जगह आप उस परिसर से आप बाहर नहीं, परिसर से बाहर नहीं जा सकते किसी भी जा और ये जो कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब जिन लोगों के लिए ये शर्त है कि वो माताएं बहनों के लिए ही है, या जो उनके हस्बैंड है उनके लिए भी है? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। हस्बैंडों को मंदिर में अलाउड तो है, लेकिन सोना अलाउड नहीं। अच्छा, सोना अलाउड। आप जाओ, दर्शन करो, जहाँ माता रानी का मंदिर है, परिसर में घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता वहाँ तो उनको रुकने का दूसरा कोई प्रबंध किया जाता है वहीं पे? बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं घर उन्होंने, अपने पुजारी लोगों ने, तो वहाँ पे लोग सोते हैं, वहाँ पे अपना बेड बिस्तर सब लगा के रखते हैं, कि जैसे मान लो हम जाएंगे तो अपना एक सूटकेस वगैरह लेके जाएंगे, तो वहाँ रखो और वहीं अपना रहो। और माता, और अगर आपके साथ एक और लेडीज गई है, फॉर एग्जांपल बहू के साथ सास भी गई है, तो सास मंदिर में बैठ सकती है साथ में, क्योंकि लेडीज अलाउड है। हस्बैंड दूर रहेगा, वाइफ अंदर रहेगी। वाइफ के साथ अगर कोई लेडीज है तो वो वहाँ पे बैठ सकती है, क्योंकि उनको बच्चा तो चाहिए नहीं, सोना है नहीं, तो वो अपने भजन कीर्तन करते रहो। अच्छा, उसमें ये भी है कि उसमें केवल और केवल वही माताएं और बहनें जाती हैं जिनके कोई संतान नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी एक संतान हो गई, वो दूसरी नहीं हो रही है, बिल्कुल सही, दूसरी संतान की जरूरत है, क्या बिल्कुल सही, वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही, वो भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, इवन मैंने भी 2-4 लोग देखे
अच्छा जिनको 4 लड़कियां हो गई हैं वो हम्म, लड़का मांगने वहां पे गए हैं, अच्छा और जिनको एक हो गया है वो भी गए हैं, बहुत सारे अच्छा लोग गए हैं। तो ये बिल्कुल सच है, और जिनका बच्चा हो भी रखा है। अच्छा। तो वो बेसिकली संतान प्राप्ति के लिए है, आपके सन, पहले भी हो चुकी हो हाँ, या या बाद में हो पहली रही हो हो रही है। या पहली हो रही हाँ हो? बिल्कुल सही, संतान दात्री है। हम्म, आपको 4 बच्चे हैं, आपको 5वां बच्चा चाहिए तो चाहिए। उसके लिए भी है। अच्छा तो संतान दात्री के नाम से इसीलिए हम जानते ठीक। वहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो माताएं और बहनें हैं वो परिसर में ही रहती हैं। हैं। जी। जो पुरुष हैं उस परिसर में जनरली उनको नहीं अलाउड है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, वो बाहर रहते हैं। तो पुरुषों के लिए कोई बाहर मंदिर या कुछ ऐसे तीर्थ स्थल होंगे नियर बाई में जहाँ पे वो जा सकते हैं, कुछ फेमस हम्म, पुरुषों के लिए, तो जी। कुछ बताइए उसके बारे में। तो पुरुषों के लिए वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड है, घूमने को बहुत अच्छी जगह है। ट्रैकिंग का अगर कोई शौकीन है तो ट्रैकिंग बहुत है, ग्रीनरी है पूरी। और एक वहाँ बहुत इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि वहाँ पे एक माता का झूला है, जो भी एक माता और का झूला। माता का झूला, जो एक ऑल्सो रेस में ही बोल सकते हो। वहाँ पे ये चमत्कार है कि बहुत बड़ी शिला है, और आप पूरे 2 हाथ से अगर तागा लगाओ तो पत्थर हिलेगा भी नहीं। 4-5 लोग मिलके भी उस पत्थर को हिलाना चाहो तो नहीं हिलता है। लेकिन अब कृष्ण जी ने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो भगवान कृष्ण जी की इसी उंगली के हिसाब से हम भी अगर यही उंगली यूज करते हैं तो वो पत्थर हिल जाता है। अच्छा, और दोनों हाथ से ताकत लगाओ तो नहीं तो हिलता। पत्थर नहीं हिलता है। तो बताते हैं कि ये माता का झूला है। अच्छा जब माता आई थी तो ये झूले पे झूलती थी। अभी तो उन्होंने पिंडी के रूप में वहां पे स्थान ग्रहण कर लिया है। नहीं, माता जी का झूला है, आपने हम्म, बोला एक शिला है बड़ी सी, हम्म। तो वो क्या नीचे बेस में क्या है उसमें रखा हुआ कि जब अ, आप पुश करते हो अपनी उंगली से जी तो जी। वो हिलता है, ऐसे नहीं हिलता तो कैसे मतलब? जब जैसे एक शिला है तो उसमें बहुत सारे छेद हैं, तो उन छेद में अगर आप पानी डालो, हम्म क्योंकि इतना तो हम भी हम्म नहीं हिला हम्म सकते कि हम्म पत्थर हिल जाए, हम्म बहुत हम्म बड़ी शिला है। हम्म। तो उसमें पानी डालो और दोनों हाथों से ताकत लगाओ, तो वो पानी अगर पानी में हिलोरे आते हैं, वेव्स आ हाँ जाती हैं, लहरें। आ जाती हैं तो समझो हिल गया, लेकिन अच्छा, दोनों हाथ से करते हो तो नहीं हिलता तो है। उसमें लहरें नहीं आती। नहीं आती। और आप एक अच्छा उंगली से करते हो तो हिल जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही रहस्यमय शिला हुई फिर। हाँ, इसीलिए उसे माता का झूला बोलते हैं। और वो पूरा प्रांगण ही लगेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी और लगेगा कि हाँ कुछ रहस्यमय जगह है। हाँ, फिर तो ये बहुत ही मतलब रहस्यमय मंदिर और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही दिव्य स्थान है बहुत जहाँ पे दिव्य। लोग जा सकते हैं। अब ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पहुँचे कैसे, जी। क्या पूरा प्रोसेस है, पहुँचे कैसे, वहाँ रहने की पहले से प्री बुकिंग होती है या वहाँ पे तुरंत होता है, तो पूरा प्रोसेस बता दीजिए जिससे हमारा कोई भी व्यूअर्स अगर वहाँ जाना चाहे जी तो उसको A to Z सारी जानकारी मिल जाए हमारे वीडियो से ही। जी। तो दिल्ली से मैं बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली दिल्ली तक तो लोग सब जानते हैं। हम्म। तो दिल्ली से आप बाई बस जा सकते हैं, जो कि कश्मीरी गेट से बस मिलती है, बुकिंग कर सकते हो, जो जाएगी बैजनाथ तक। अच्छा, बैजनाथ भोले बाबा का एक बैजनाथ मंदिर है, वो भी एक बहुत अपने यहाँ पॉपुलर बहुत मंदिर। पॉपुलर हाँ, मंदिर है। हाँ तो वहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ से सिमस गांव के लिए एक बस स्टैंड है। अच्छा, तो ये सिमस गांव है जिसमें माता सिमसा, सिमसा देवी का मंदिर है। हाँ गांव के ही, हाँ, तो सिमस गांव में ही सिमसा माता है। तो वो बैजनाथ से डिस्टेंस कितनी है माता रानी के मंदिर की? 30 किलोमीटर का राउंड। 30 किलोमीटर हाँ, है, तो वहाँ पे लोकल टैक्सी मिलती है? लोकल बसेस चलती हैं। अच्छा, लोकल हाँ, बसेस से। और फ्रिक्वेंटली बसेस हैं। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह शाम काफ़ी है, मतलब एवरी 2 घंटे में भी मुझे लगता है। हम्म, तो वहाँ से आप बस से पहुँच सकते हैं वहाँ। हम्म, वहाँ पे कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। हम्म, और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ गाँव है, हम्म, तो गाँव है, वहाँ बहुत शालीनता है, शांति है। शॉप्स आपको मिलेंगी, डॉक्टर्स हैं, हम्म, सुविधा सारी है, लेकिन कोई बुकिंग नहीं करानी। जो पंडित जी होंगे हम्म, मंदिर में, हम्म, क्योंकि हर साल पंडित जी बदल जाते हैं। हम्म, पूरे गांव का मंदिर है, तो आज इस साल ये पंडित जी है, उस साल वो पंडित जी। तो इस साल अगर कोई पंडित जी जो भी होंगे, तो वो पंडित जी की जिम्मेदारी है कि आप इन जो जो लोग पर्यटक यहाँ आएंगे उनका कहाँ रोकने की व्यवस्था करो। तो 2-3 जगह गांव में व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे कुछ लोग लेटे हैं, यहाँ पे कुछ लोग लेटे हैं, यहाँ पे आदमियों की बात है, मेल मेल की, फीमेल तो सारी मंदिर में। मंदिर के अंदर। फिर भी कोई फीमेल भी अगर वहाँ रुकना चाहती है, जैसे माँ है हम्म, और कोई सास है, तो वहाँ पे वो भी बेटे व्यवस्था के हो पास भी जाती जा है, सकती है, बहू के पास भी व्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था हो जाती है। खाने का ऐसा है कि यहाँ पे पूरे नवरात्रे भंडारे चलते हैं, 3 टाइम भंडारा है, सुबह दोपहर शाम। अच्छा ये माता मंदिर का ही भंडारा। अच्छा, मंदिर का हाँ, ट्रस्ट का तो यहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई बुकिंग की जरूरत है, ना ही बहुत बड़ा खर्चा है, तो आराम से जा सकते हैं। आराम से आ सकते हैं।
तो व्यूअर्स, आपको ये सारी सिमसा देवी मंदिर के बारे में कैसे पहुंचना है, क्या वहाँ की मान्यताएं हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हो उसका सारा जवाब, सभी का आपको जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में प्लीज़ पिंग कीजिएगा। थैंक यू। जय माता रानी।